हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एडवांस में आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि माँ लक्ष्मी आपको दिवाली पर किस रूप में आपके सामने आने वाली है, वो किस तरीके से आपको दर्शन दे सकती हैं। ओके, किसी रूप में भी आ सकती है। देखो, या भावों के रूप में भी आ सकती हैं या किसी के ज़रिए आपको मिल सकती हैं, कुछ एडवाइस यहाँ पर मिल सकती है कि टोटल एक माँ की जो एनर्जी आप फील करोगे, ओके, वो किस रूप में आपके सामने आएंगी। तो मेरे रीडिंग का थीम यही है आज का। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए और हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज वहाँ पर रेजोनेट हो। ओके, मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ये है पायल नंबर 1, राधा सोल फ्लेम, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है काली माँ फेसिंग फियर, पायल नंबर 2 काली माँ फेसिंग फियर। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है। ठीक है, कमेंट्स में से कोई भी मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं लेगा, वो सब फेक नंबर आ रहे हैं, सब चीटिंग हो सकती है, आपका पैसा किसी गलत जगह पर जा सकता है, किसी गलत हाथों में वहाँ पर जा सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 राधा माँ सोल फ्लेम से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये राधा सोल फ्लेम का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी इस दिवाली पर आपको किस रूप में आपके सामने यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि ये माँ आपके सामने आएंगी, किसी रिलेशन के थ्रू यहाँ पर आपके सामने आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई रिलेशन शायद बहुत टाइम से जिसकी कोई मतलब एक काफ़ी चाह रहे थे किसी चीज़ को अपने रिलेशन में लाना कि हाँ, ये सब चीज़ें सही हो जाएँ या बेटर हो जाएँ, ये रिलेशन सही हो जाए। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, किसी भी तरीका का हो सकता है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या अपने बच्चों से रिलेटेड या भाई बहनों, जो भी रिलेशन है, या आपका माँ के साथ यहाँ पर रिलेशन जो भी है, वो मुझे बहुत उस रिलेशन में मुझे एक कहते हैं ना, एक बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से आप दिल से दिल की बातें कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर तरीके से यहाँ पर बरसने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ही हैंडल करने की कोशिश करोगे, खुद ही संभालने की कोशिश करोगे। ये जो एक आशीर्वाद होगा ना आपके माँ के ऊपर, ये खुद की आपकी स्ट्रेंथ के रूप में आपके सामने आएगा। कि माँ किस रूप में आपके सामने आएगी यहाँ पर, वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, एक स्ट्रेंथ के रूप में आप अपने आप को देखोगे कि हाँ, आप कितने पावरफुल हो, आप कितनी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से आप हैंडल कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी, एक माँ की एनर्जी को लेके बैठे हुए हो। सबको प्यार देना जानते हो, सबको संभालना जानते हो। जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपनी खुद की माँ होती है, जिसे हम माता मानते हैं, देवी माँ मानते हैं, वो क्या होती है, सब बच्चों को संभालती है, सब बच्चों को कष्टों से निकालती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं जो कि एक माँ किस रूप में आपके सामने आएगी। यहाँ पर एक रिलेशन बहुत टाइम से जो आपको कहते हैं ना, दिल को कनोज के रख रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप रोना है, बहुत पेनफुल साइकिल से आप निकलो, तो वहाँ पर वो आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है। आप बहुत बेहतर तरीके से आप रिलेशन को आप संभाल रहे हो, बिलीव कर रहे हो, फैथ कर रहे हो। यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज निकल रही है यहाँ पर आपकी। ओके, तो अब मैं टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि माँ लक्ष्मी इस दिवाली पर किस रूप में आपके सामने आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। माँ लक्ष्मी इस दिवाली पर किस रूप में आपके सामने आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स।
जय माता, ओम लक्ष्मी माता, ओम लक्ष्मी माता। फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। माँ लक्ष्मी आपके किस रूप में आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं? तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर, अबंडेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, जो यहाँ पर मैं आपको रिलेशन का भी बता रही थी, ठीक है, और ये कार्ड्स आपका ये बता रहा है कि महालक्ष्मी आपके ऊपर कुछ ऐसी कृपा करने वाली है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी अर्निंग कर रहे हो आप, या कुछ ऐसा काम करने वाले हो, या लर्निंग स्टेज पे चल रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, या किसी जो अपॉर्चुनिटीज़ माँ लक्ष्मी आपकी तरफ कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही हैं कि आप है ना उस सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो और उससे काफ़ी आप अर्न कर रहे हो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत फोकस रहने वाली है, चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो। कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी बिखरी हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे, बिखर नहीं रहे हो आपकी, कहीं कुछ है कहीं कुछ है नहीं, एक जगह आपने फोकस कर रखा है। ये माँ लक्ष्मी की असीम कृपा ही है आपके ऊपर कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को पूर्ण ईमानदारी से पॉजिटिविटी के साथ आप यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड माँ लक्ष्मी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा यहाँ पर करने वाली, किसी का रुका हुआ पैसा मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपके हाथ में आती हुई नज़र आ रही हैं। माँ लक्ष्मी आपको टोटली यहाँ पर अबंडेंस के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में, और कहते हैं ना कि जब हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, प्यार होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है, तो समझो वो एक माँ लक्ष्मी का ही रूप है आपके सामने कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, खुश हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये फाइनेंशियली में बहुत ज़्यादा मनी वाइज अबंडेंस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी तरफ। ओके, तो चीज़ों को आपको थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मैच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़ा-सा आप मैच्योर हो, इन मैच्योरिटी से काम नहीं लेना है आपको। चीज़ें जो माँ लक्ष्मी आपकी तरफ जो भेज रही हैं चीज़ें, ठीक है, उनको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हाँ, ये चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं, तो ये मेरे लिए ही है कि किसी और के लिए यहाँ पर। इसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना है आपको, ठीक है? और बिल्कुल डेफ़िनेटली आप उस चीज़ के ऊपर वर्क भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। येलो कलर है, येलो कलर सक्सेस को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है, अबंडेंस को बताता है यहाँ पर। एक कहते हैं ना कि लंबी जर्नी को यहाँ पर बताता है। कुछ चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो, अभी भी लर्निंग स्टेज पे हो, तो वो जर्नी आपकी लंबी जाने वाली है, ठीक है? ये 2 कार्ड्स आए हैं, द स्टार। यहाँ पर माँ लक्ष्मी मतलब आपको है ना किस रूप में आपके सामने आने वाली। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप किसी को डोनेट करते हो, डोनेट से मीन्स आप अगर किसी को, बर्ड को या डॉगी को या किसी को भी आप अपनी तरफ से आप कुछ भी देते हो, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी आपकी बहुत ज़्यादा प्रेयर भी सुनेगी, वहाँ पर प्रार्थना भी सुनेगी, ठीक है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली, क्योंकि आपकी तरफ है ना बहुत, एक तो मैं आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रही हूँ, जो कि मैंने इस कार्ड से आपको बताया। ओके, क्योंकि प्लस आपने है ना अपना बहुत इनर वर्क किया है, चीज़ों को समझा है, जाना है, आपने अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम किया है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। अब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, किसी को कैसे समझा जाता है, और चीज़ों को कैसे तरीके से बिठाया जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो शायद आपने बहुत ज़्यादा किसी काम में आप कर कर रहे हो उन सब चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। माँ लक्ष्मी आपको मतलब वो कहते हैं ना कि किस रूप में आपके सामने आने वाली है, तो वो आप ध्यान देना कि आपके इर्द गिर्द अगर बर्ड आपके पास आते होंगे, या आपके घर में आते होंगे, या कहीं नेचर में आप जा रहे हो, या नेचर में कहीं पार्क में बैठ रहे हो, या कहीं जर्नी कर रहे हो, और बिल्कुल आपको मतलब बर्ड आपके सामने आकर बैठ जाए, और आपको फील होगा वहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, अचानक से ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, तो समझना वो एक माँ लक्ष्मी का रूप है जो आपके सामने, यस, एक आउल
आउल भी हो सकता है वहाँ पर, आउल माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, ठीक है? जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जी माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पर देने वाली है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स बिल्कुल डेफ़िनेटली आपकी तरफ रिलेशन को लेकर काफ़ी ऑफ़र आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है कि आपके रिलेशन मुझे बहुत बेटर मुझे नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस और ग्रोथ यहाँ पर रहेगी। आपके रिलेशन में भी ग्रोथ है। सॉरी। आपकी फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है और आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत प्यार से आ रहा है, बहुत चीज़ों को संभालना चाहता है, बताना चाहता है, चीज़ों को शेयर यहाँ पर करना चाहता है। और थोड़ा-सा आपको मैं फिर वही कहूँगी कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उसे थोड़ा-सा मैच्योरिटी से आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स पेज के निकले हैं। पेज थोड़ा-सा अनमैच्योर एनर्जीज़ को बताता है यहाँ पर। चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली, उसको अपने हाथ से, उस अपॉर्च्युनिटीज़ को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। क्योंकि द स्टार का कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पर। स्टार का कार्ड आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपका लक यहाँ पर साथ देने वाला है। यहाँ पर आपकी जो आप अभी तक जो 7 ये 7 स्टार देख रहे हो आप, ये 7 स्टार हैं, ठीक है? 7 स्टार, ये लास्ट में ये जो स्टार है ना, ये शाइन करने वाला है। आप कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ील्ड में आप बहुत शाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस उसमें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? एक माँ आपको मैं इतना श्योर कहती हूँ, या तो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी बैलेंस होगी आपकी। आप किसी के ऊपर फेथ नहीं कर पा रहे थे तो फेथ कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने है ना चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस यहाँ पर कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे किसी चीज़ को बैलेंस यहाँ पर करके हम उस चीज़ में ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर किया है। तो माँ लक्ष्मी आपके किस रूप में आपके सामने आएगी, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जितना ज़्यादा आपको एक काम करना है, जितना ज़्यादा आप मतलब अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, ठीक है? ग्राउंडेड ज़्यादा से ज़्यादा रहना है आपको, और हो सके तो आपको इस बीच थोड़ा-सा नेचर में रहने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ताकि जो एक वो खुलापन होता है ना, वो ओपन ओपन माइंड आपका हो सके, ठीक है? आपकी एनर्जी ओपन हो सके, आप चीज़ों को खुले रूप में, खुले विस्तृत रूप में आप देख सको वहाँ पर चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पर पूरी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपको अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप खुले दिल के रहोगे, खुली चीज़ों से रखोगे अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट यहाँ पर करोगे, ठीक है? दोनों ऑफर्स यहाँ पर आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी आपकी किस रूप में आपके सामने आने वाली है? एक यहाँ पर नेचर में रहोगे तो आपको एनिमल्स के रूप में वो ज़रूर आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ बर्ड भी हो सकता है यहाँ पर, और प्लस आपकी जो चीज़ें रहेंगी थोड़ी-सी उसे बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, मैं बार-बार उसी चीज़ को बोल रही हूँ आपकी कि माँ लक्ष्मी आपको एक आपको यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब हम चीज़ों को, कोई भी चीज़ हमारे सामने कुछ ऑफ़र्स आते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ कि जहाँ हम बिलीव नहीं कर पाते या फ़ेथ नहीं कर पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो वो एक आपकी जो आपका जो हार्ट चक्रा है ना, वो बहुत चीज़ों को समझना चाहता है, चीज़ों को अपनी तरफ अब लाना चाहता है। वो ओपन हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा है यहाँ पर, ठीक है? इसी की वजह से आप हर चीज़ को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, और प्लस यहाँ पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरसने वाली है। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी भी आपको बहुत ज़्यादा लाड लड़ाती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती है, क्योंकि उसी की वजह से माँ की, माता रानी की कृपा से, लक्ष्मी माँ की कृपा से आपने अपनी बहुत हीलिंग की है, बहुत मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और जब कहते हैं कि जब हम शिद्दत से किसी काम को करते हैं, ध्यान से करते हैं, उस पे बिलीव करते हैं, हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं,
तो डेफिनेटली उसका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो यह इस दिवाली पर आपको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद तो आपको ज़रूर दिया जा रहा है, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत खुश कर देगी, वो भी बहुत आपको प्यार देगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है ना लव की एनर्जी बहुत आ रही है, लव की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सको। और इस दिवाली पर आप सबके बीच में आप अपनी दिवाली को बहुत धूमधाम से, एक कहते हैं ना कि जितना हम दिल से किसी से मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे पास हीलिंग एनर्जी आती है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, एक माँ की एनर्जी को लेके बैठे हुए हो, तो वो माँ आपको कैसे छोड़ सकती है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी भी आपको भरपूर यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है। एक एक है ना आपके पास, आप महसूस करोगे कि कोई पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा लाड़ लड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। तो वो समझ लेना आप कि वो माँ लक्ष्मी ही आपको वो सारी चीज़ें दे रही है, और वो कि माँ लक्ष्मी आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, ठीक है। प्लीज थैंक यू सो मच। बिटर स्वीट माँ खुद आपको, मतलब ये लगा लो कि माँ लक्ष्मी, मैंने फिर बोला है, आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है, खुले में रहने की ज़रूरत है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो दो दो माँ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, और आपको किस रूप में नज़र आएंगी वो भी मैंने बता दिया, क्या वो देने वाली ये भी मैंने बता दिया। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस रखना है, ठीक है। जो माँ आपको देने वाली है उसे रिसीव करना है, आपको ओपन रखना है अपने आप को। जो वो प्यार आप पे लुटा रही है उसको ग्रेटिट्यूड आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। आप अभी तक बहुत नर्वस हो रहे हो, उदास हो रहे हो, या चीज़ों का वेट कर रहे हो, या वेटिंग मोड में बैठे हुए हो, तो वो माँ भी आपको बोल रही है आपका जो टाइम था इंतज़ार करने का, प्रतीक्षा का, वो अब आपका ख़त्म हो रहा है। आपकी तरफ बहुत कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप नई नई चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, नई नई चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो, ठीक है। आप इस दिवाली पे शायद आप बहुत मीठा खा सकते हो, तो उसे भी थोड़ा सा अवॉइड यहाँ पर करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ मीठा होगा आपके साथ, तो कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो माँ लक्ष्मी भी आपको यही बोल रही है कि कुछ मीठा हो जाए मेरे बच्चे। ओके, प्रेयर ये लगा लो कि आप, पहली बात तो ये पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आपने अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस किया है, समझा है, जाना है, अकेले में बहुत ज़्यादा रहे हो, जिसकी वजह से आपने है ना अपने चक्रास की भी हीलिंग करी है यहाँ पर। उसी की वजह से आप एक स्टार की तरह यहाँ पर चमकने वाले हो। आपने जो प्रेयर करी, जो प्रार्थना करी, वो यहाँ पर माँ कह रही है कि आपकी प्रार्थना आपकी कबूल की जा रही है, मैं सब सुनती हूँ, और उसको आशीर्वाद के रूप में आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँ, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो हुन्नरता है, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, वो अब आप उन सब चीज़ों को जान पाओगे, समझ पाओगे, और एक स्टार की तरह यहाँ पर आप चमकोगे। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपनी खूबसूरती को या अपनी क्रिएटिविटी को समझ जाते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, यहाँ पर कुछ लर्न कर रहे थे आप, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो जिस जिस चीज़ की तरफ आप जाना चाहते तो उसकी तरफ से आपको ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपको अबंडेंस के रूप में आपके सामने आएगी, रिलेशन के रूप में आपके सामने आएगी, ऑफर के रूप में आपके सामने आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हील हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इनसिक्योरिटी, यस, पहले देखो माँ यहाँ पर बोल रही है कि अगर किसी चीज़ से आप डरते हो या किसी चीज़ से घबरा रहे हो, कोई चीज़ किसी को ऑफ़र करना चाहते हो या किसी को बताना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप शॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। यहाँ पर जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, नहीं जाना चाहते हो, नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, वो खुद पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आप
लगता है कि आपको जाना चाहिए तो बेफ़िक्र होके आप खुद भी इज़हार कर सकते हो अपनी चीज़ों का। फर्स्ट यहाँ पर देखो, आपके माँ लक्ष्मी आपको बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम, एक कहते हैं ना, हमारे साथ कोई एनर्जीज हमारे साथ रहती है। हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कौन सी दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें सपोर्ट करती है, हमें हीलिंग देती है, हमें प्यार देती है, हमें प्रॉब्लम से निकालती है, हमें परेशानी से निकालती है। तो यस, वो माँ है जो आपको बहुत ज़्यादा लव करती, बहुत ज़्यादा प्यार करती, एक बच्चों की तरह यहाँ से आपको हर सिचुएशन से जिसमें फँसे हुए रहते हो, उदास हो, डर है, भय है किसी चीज़ का, उस चीज़ से आपको निकाल के ले जाती हैं यहाँ पर। उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है और बहुत ज़्यादा आपको वो एक, अब आप इस एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है और आपको इस एनर्जी में आपको डाला जा रहा है। ठीक है, अब वो उनकी एनर्जी आप खुद भी यहाँ पर फील करने वाले हो। ठीक है, मैं यहाँ होशों से लूँगी आपके लिए। माँ लक्ष्मी आपके किस रूप में आपके सामने आने वाली है? थैंक यू सो मच। टू कार्ड्स आ गए। ओके, मैं 2 ही लूँगी। ओके, सक्सेस। मैं क्या बोल रही हूँ इतने टाइम से। ओके, द बर्डन। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखो, आपकी माँ लक्ष्मी आपको और इससे ज़्यादा माँ आपको क्या क्या प्रूफ देगी, एक माता आपको क्या प्रूफ देगी, एक आपको माँ, एक जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो बर्डन में होते, परेशानी में होते, इनसिक्योरिटी होती, डर होता है, एक बर्डन होता है हमारे ऊपर, तो माँ लक्ष्मी उस बर्डन से आपको निकालने वाली है, उस नेगेटिविटी से निकालने वाली है। किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर, लिटरली वो अपनी एनर्जी को आपके ऊपर रखना, या देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रहती थी, बहुत ज़्यादा लो उसमें आप रहते थे। लेकिन यहाँ पर माँ आपको किस रूप में नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं और क्या ज़्यादा क्लियर करूँगी। माँ आपको, मैंने अभी क्या बोला, आपको एनिमल्स, बर्ड, इन सब के रूप में आपको माँ नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये शेर है, ये सक्सेस को बता रहा है आपको कि आपको बहुत जल्दी आपको किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, एक स्टार की तरह यहाँ पर चमक रहे हो। कहते एक अबंडेंस, पॉजिटिविटी आपको सक्सेस के रूप में माँ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार देने वाली है, आपको फील कराने वाली, महसूस कराने वाली है कि अब आपके सारे रास्ते खुल गए हैं, ब्लॉकेज हट गए हैं और आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कहते हैं ना, माँ जब हमारे साथ होती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। किसी किसी को यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा उसके कुछ ऐसे काम रुके हुए थे या अर्निंग नहीं कर पा रहा था सही तरीके से, तो माँ लक्ष्मी उसको अब सक्सेस दे रही है, सफलता दे रही है कि जो कुछ भी करोगे अब आप उसमें आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे और उससे आप अर्न भी कर पाओगे। बहुत इनकम यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके कुछ सोर्स आपके सामने यहाँ पर ओपन होने वाले, बहुत रास्ते यहाँ पर आपके खुलने वाले हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 के माँ किस रूप में आपके सामने वाले आने वाली है। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये काली माँ का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सिर्फ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको लक्ष्मी माँ किस रूप में आपके सामने आएंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। आपके अंदर बहुत दिव्य आत्मा है, बहुत पवित्र एनर्जी है आपके अंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप। आपके अंदर कुछ ऐसे अब भी चेंजेस हुए हैं जिसे आप शायद समझ भी पा रहे हो, नहीं भी समझ पा रहे हो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि कुछ और भी आपको खोलने की ज़रूरत है, अपने अंदर और भी कुछ छुपी हुई हैं चीज़ें, उसे और आपको समझने की ज़रूरत है।
आपकी थर्ड आई एक्टिव है, यहाँ पर आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आता है। तो माँ किस रूप में आपके सामने आएगी? जब जब भी आपको इंट्यूशन आएंगे वो क्लियरिटी से आएंगे और आपको साफ साफ यहाँ पर बताएंगे। तो यानी कि वो माँ के ही वचन है, वो माँ के ही शब्द है, माँ ही आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहती है, माँ ही आपको कुछ बताना चाहती है। यहाँ पर खुद कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल है, बहुत पॉजिटिव हो। तो कहते हैं ना कि माँ का वास कहाँ होता है? पवित्र चीज़ों पर, पवित्र स्थान पर, पवित्र मन में, पवित्र ऊर्जाओं में होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एनर्जीज में यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि आपके अंदर खुद एक जब हम बहुत पवित्र होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, तो वहाँ पर आप खुद माँ से खुद आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वो कनेक्शन आपका बनता होगा मेडिटेशन के थ्रू। आप माँ से आप कुछ चीज़ों को पूछ भी सकते हो और कुछ चीज़ें आपको मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पर आपको बताई भी जाएंगी। माँ किस रूप में आपको दर्शन देगी, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करोगे तो माँ आपको वहाँ पर दर्शन देगी। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी पूजा पाठ पे बिल्कुल आपको ध्यान लगा कर रखने की ज़रूरत है। और जब जब भी आप ध्यान लगाओगे तो माँ आपको अवश्य मेडिटेशन में यहाँ पर आपको दर्शन देगी। ऑब्वियसली हम भगवान को किसी के या तो बच्चों में देखते हैं, या बर्ड्स में, एनिमल्स में, या फिर हम इस 3D से अपर जब हम ऊपर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तभी हम इन एनर्जीज का, इन माता रानी का, हमारे ईश्वर का, एंजल्स का, हम उसी रूप में हम दर्शन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ अब आपके लिए टेरो से। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, आप है ना, आपने है ना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जिम्मेदारियां आपने ले रखी हैं अपने ऊपर। बहुत जिम्मेदारियों को आप लेके चलते हो, बहुत खूबसूरती से आप लेके चलते हो अपनी जिम्मेदारियों को। मतलब आपने किसी के कोई वचन बोल दिया, किसी के साथ कुछ प्रॉमिस बोल दिया, या किसी के साथ कुछ भी कर दिया, तो यानी कि वो करना ही करना है आपको। फिर चाहे आपको उस प्रॉमिस को पूरा करने में, उस कसम को पूरा करने में, या किसी को जब हम वचन दे देते तो उसको पूरा करने में चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, फिर वो आप नहीं देखते हो। मतलब कोई प्रॉब्लम में है, कुछ परेशानी में है यहाँ पर, फिर आप है ना, अगर उसको बोल दिया आपने कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालूंगा, तो वो आपका एक, वो कहते हैं ना, एक आपके ऊपर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले ली, एक जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली। और फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार बताऊँ, क्या आप बहुत उस चीज़ को फिर कंप्लीटली आप पूरा भी करते हो, उस जिम्मेदारी को आप अपना समझते हो कि हाँ मैंने ये बोला है तो मुझे ये करना है, नॉट बर्डन। बर्डन नहीं, एक जिम्मेदारियां जो होती ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, और बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से यहाँ पर एक माँ ने आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे रखी है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे रखी हैं यहाँ पर, जिसको आपको उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, उसे और पूरा यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको माँ आपको किस रूप में आपको दर्शन देगी, तो पायल नंबर 2 में आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको है ना, जब भी आपके सामने दुखी इंसान आएगा, या परेशान इंसान आएगा, या प्रॉब्लम से फंसा हुआ कोई इंसान आपके सामने आएगा, तो आपको उसकी दुख तकलीफ को सुनने की ज़रूरत है। मानो दिवाली पर हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन आते हैं जो जिन्हें हमें हेल्प करने की ज़रूरत होती है। और वाकई में पायल नंबर 2, मैं आपको ये बताऊं कि अगर दिवाली आपको मनानी है, अगर किसी को सच में दिवाली मनानी है आपको, तो किसी के फेस पर एक स्माइल ला दो बस, आप आपकी दिवाली मन जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ इस बात को।
दिवाली मनाना है ना, माँ को खुश करना है ना आपको, माँ को हँसते हुए देखना है ना आपको, किसी के फेस पे स्माइल ला दो बस छोटी-सी, वो आपकी दिवाली बन गई यहाँ पर। आपको करना क्या है, किस रूप में माँ आपको दर्शन देगी, जब जब आप लोगों की हेल्प करोगे, जब जब आप लोगों को परेशानी से निकालोगे, तब तब माँ आपके उसी रूप में, उन्हीं लोगों के रूप में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि माँ आपको क्या आशीर्वाद यहाँ पर दे के चली गई है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद इन ये आप इसको बर्डन नहीं समझते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, बड़े प्यार से उन सबको काम करने के लिए राजी भी हो जाते हो, बहुत चीज़ों को आप हैंडल भी कर सकते हो, चाहे आपके ऊपर की सिचुएशन से कैसी भी क्यों ना हो, रास्ता आपको दिखाई दे या ना दे, आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, फिर आप किसी की भी मतलब गाड़ी को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ माँ आपको किस रूप में दर्शन देगी कि जब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई दुख में है, परेशानी में है, कोई आ गया आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो यानी कि आप वहाँ पर वो माँ का एक, वो कहते हैं ना, ये माँ चाहती है कि बच्चे ये प्रॉब्लम में है, इसकी थोड़ी सी हेल्प करो। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ? आप किसी प्रॉब्लम से भी निकल रहे हो, बहुत कुछ कर लिया है आपने, तभी इस पोजीशन पे बैठे हो आप, कि किसी के दिल की हालातों को समझ रहे हो, किसी की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, किसी का कोई सुख है या सुखी है या दुखी है या मन में बेचैन है, वो सब इजीली आप समझ पा रहे हो यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी, मैंने अभी बोला कि किसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो आप यहाँ पर, मतलब आप है ना यहाँ पर पायल नंबर 2 कि जब जब आप किसी की भी, जैसे किसी के दिल की दिल में कोई दबा के रखता है ना, कि दुख दर्द जब कोई दबा के रखता है और किसी की सुन लोगे आप, तो यकीन मानिए वहाँ माँ आपको इतना आशीर्वाद देकर जाएगी, इतना सब कुछ आपको, लिटरली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप रोने वाले हो, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में यहाँ पर आने वाली है। माँ की ये ब्लेसिंग्स है, माँ का आशीर्वाद है आपके लिए। ठीक है, माँ खुद ऑफर कर रही है आपकी तरफ यहाँ पर। किसी बहुत बड़ी चक्रव्यूह से भी आप निकल रहे हो, परेशानी से आप निकल रहे हो, और आपको हेल्प यहाँ पर दी जा रही है, माँ की तरफ से एक हेल्प हो रही है आपके लिए, क्योंकि आपने है ना बहुत ज़्यादा आप, पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा इस पे चलो, और माँ आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती है कि जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे होंगे, तो आप शायद कन्फ्यूज़न हो रहे हो कि मुझे ये लेना चाहिए कि लेना चाहिए, तो यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि आपको ना डरने की ज़रूरत है, ना पीछे हटने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आ रही हैं उसे कबूल करो, उसे रिसीव करो यहाँ पर। ठीक है, ये माँ का आशीर्वाद है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, आप, मैं जो बोल रही हूँ ना, अभी मैं क्या बोली थी, पायल नंबर 2 मैंने क्या बोला था आपको कि आप लोगों की हेल्प करते हो, परेशान, आप खुद एक हीलर हो, ये देख रहे हो, ये हीलिंग का कार्ड है, हीलर हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है आपके अंदर, सच्चाई है आपके अंदर। ठीक है, दिव्य सोल हो सकते हो आप यहाँ पर। माँ आपके हर वक्त आपका साथ देती, आपके दिल में रहती, आपके मन में यहाँ पर रहती है, तो आपको कभी भी किसी भी अगर हेल्प की ज़रूरत होती है आपको, तो मैं पायल नंबर 2 में आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर बैठो, वहाँ पर पूजा करो, प्रार्थना करो, और देखो आप कैसे निकलते हो अपनी चीज़ों को, लेकिन फेथ ज़रूर रखना है आपको, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं प्रेयर करी और 2 मिनट बाद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो नहीं करना है। विश्वास मतलब विश्वास। आप खुद एक हीलर हो, लोगों को हील कर सकते हो, हीलिंग एनर्जी है आपके पास यहाँ पर, आप लोगों को परेशानी से निकाल सकते हो, और प्लस माँ का, जब हम किसी की दुख को सुनते, परेशानी को सुनते हैं, तो माँ क्या करती है, हमें ब्लेस्ड करती है, फिर हमें वो आशीर्वाद देती है।
9 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2, जो मैंने अभी इस कार्ड से भी आपको बोला था कि आपने है ना अभी तक आपकी कोई चीज़ें अभी भी छुपी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी प्रतिभा को वो छुपा कर क्यों रख रहे हो? आप क्यों नहीं ओपन कर रहे हो अपने आप को? क्यों इतना किसी चीज़ से डर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता है, जबकि आप जानते हो कि आप कौन हो। किससे डर है आपको? और माँ काली यहाँ पर यही बोल रही है कि डरो मत, मैं आपके साथ हूं। आपने ना एक अपनी अपनी चीजों को आपने छुपा रखा है, अपनी क्रिएटिविटी को आपने छुपा रखा है। ओपन करो, ओपन करो अपने आप को। माँ बोल रही है कि किसी जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हो ना, प्रतीक्षा कर रहे हो या किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तो वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन उसको करना क्या है? देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, लेकिन वो चीजें आ रही हैं आपके पास में। ठीक है, जो भी आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे आपको भी बढ़ना है। पहली बात तो ये, पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा आपको माँ ने पूरी प्रोटेक्शन में डाल रखा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस आप रहने वाले हो सिचुएशन से। जब भी किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हीलर हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी की सहायता करते हो, किसी की दिल की सुनते हो, तो आप पूरी प्रोटेक्शन में यहाँ पे रहते हो, आप बैलेंस रहते हो। तो ये डर और भय आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि क्या आप प्रोटेक्शन में हो कि नहीं हो। ठीक है, आप जो कुछ भी करते हो, कहीं आना जाना या जर्नी, तो आप पूरी माँ की प्रोटेक्शन में यहाँ पर आप रहते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप कितना भी बर्डन अपने हाथों से उठा सकते हो। आपके हाथों में बहुत ज़्यादा, मतलब एक ये देख रहे हो आप, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने हाथों से, इतनी क्रिएटिविटी है आपके हाथों में। एंजल्स आपको यहाँ पर देखो, और माता रानी माँ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौके दे रही है, अवसर दे रही है कि आप अपनी चीज़ों को बोलो, कहो, अपनी दिल की बातों को बताओ कि आपने क्या एक्सपीरियंस करा है, किन हालातों से निकलो, किन चीज़ों से आप बाहर आए हो। यहाँ पर आपको बताने के लिए बोला जा रहा है, खुलने के लिए बोला जा रहा है आपको। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसे बोलो, उसे बताओ। डिसअपॉइंट यहाँ पर देखो, आपके लिए माँ आपको, देख रहे हो माँ आपको किस रूप में आपको दर्शन देगी। कि सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको यह बता दूं कि जब भी आप उदास होते हो, सैड होते हो, या किसी भी चीज़ में गहराइयों में डूब जाते हो, वहाँ पर शायद आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर चुका है, कितना समय वहाँ पर निकल चुका है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको हमेशा, आपको जब भी आप लो एनर्जी में होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। वो हमेशा आपको मतलब अगर आप समझ सकते हो तो आप, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप ये नहीं हो, आप ये हो। ठीक है, वो आपको ऊपर उठाना चाहती है माता। उठो, जानो, अपने आप को समझो। बैलेंस, जो कि मैंने बोला था, आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर माँ आपको, मैं आपको बता दूँ कि आपको माँ आपको मेडिटेशन में
ध्यान करते वक्त आपको ज़रूर दर्शन देगी आपको, ठीक है। वो बताएगी, वेट कर रहे हो ना आप, ये इसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप। तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर, आपकी हर चीज़ बैलेंस होने वाली, इंट्यूशन बैलेंस होने वाली है, आपकी थर्ड आई आपकी बैलेंस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, वेट कर रहे थे या अपनी क्रिएटिविटी को भी छुपा रहे थे, तो वो चीज़ बैलेंस होने वाली है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ आपके लिए, फिर मैं एनर्जी डेक से भी लूँगी इसमें से। ओके, ये कार्ड देखो आपका यही बता रहा है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, द क्रिएटर। वाओ वाओ, जो कि देखो यहाँ पर मैं आपको बता ही रही थी, पाइल नंबर 2, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथों से आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ नया आप कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी क्रिएटिविटी को शायद छुपा कर रखा है। यहाँ पर आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े पेंटर हो सकते हो, और पेंटिंग करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मतलब अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी है आपके अंदर, एक क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत वो कलरफुल एनर्जी से आपके अंदर यहाँ पर आपका आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, जो कि हमारे अंदर जो कि चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमारे अंदर होते हैं, तो माँ आपको आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि अब वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये देख रहे हो, ये इसका सोलर प्लेक्सस चक्र है। ये आप है ना बहुत बड़े क्रिएटर भी बनोगे आगे, माँ आपको ये ब्लेस्ड कर रही है। आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा पढ़ने की या ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी प्रतिमाएं हैं, कलर, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर छुपी हुई हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। अगर कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो और अपनी चक्रास को यहाँ पर बैलेंस करो। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा, जो मैंने बोला था, एक दिव्य सोल, एक पवित्र ऊर्जा, देख रहे हो आप इसको, साधु संत। भी कार्ड मैंने तो नहीं निकाले ना, जब मैं निकालती हूँ वैसे ही करके निकालती हूँ, तो ये वही है। आप ये हो, ये इसको देख रहे हो, ये हीलर। अब बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत भगवान की भक्ति में लीन रहना, आपकी सोल भगवान की उसमें रहना हमेशा, राधे राधे या कृष्णा कृष्णा या माता रानी, ये उन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज रहती हैं यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपका, जो कि मैं इस कार्ड से बता रही थी। अब क्या बताऊँ इसको मैं, माँ किस रूप में आपको दर्शन देगी, आपको मैं फिर बता रही हूँ, आपको मेडिटेशन में आपको माँ ज़रूर दर्शन देगी। आपको यहाँ पर किस रूप में आएगी, वो वहीं पर आएंगी आपको दर्शन देने, ठीक है। बहुत साधु संत संत जो होते हैं ना, महात्मा, एक जिनकी बस दुनिया ही अलग होती है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहती कि आप गृहस्थी वाले हो या बच्चे नहीं हैं आपके, सब होंगे आपके, लेकिन आपकी सोल ये है। ओके, पाइल नंबर 2, सॉरी मैंने बोला था मैं एनर्जी डेक से भी निकालूंगी आपके लिए। पाइल नंबर 2, ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल, बिल्कुल। यहाँ पर देखो है ना, माँ आपको एक, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, चीज़ों को छुपा रहे हो, ठीक है। एक चीज़ें हैं जो आपको माँ कुछ देना चाहती है आपकी। यहाँ पर ये चीज़ें जो खाली है ना, ये आपका खालीपन, जो बहुत बहुत टाइम से शायद ये फाइनेंशियली जो है,
ये इस चीज़ को माँ आपको दूर करने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गाइड करेगी, आपको बताएगी फाइनेंशियली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कहते हैं ना सब कुछ मतलब इधर-उधर हो जाना, लेकिन ये पूरा व्यवस्थित होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, मैं 1 कार्ड सोल कर रही हूँ इसमें से। ओके, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बैलेंस, सब कुछ बैलेंस होने वाला है। माँ आपकी लाइफ में कुछ है जो आपको बहुत बैलेंस यहाँ पर करेगी, न्याय करेगी आपके साथ। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ कुछ चीज़ें व्यवस्थित होने वाली हैं। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।